हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं ही किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन्स। सो गाइज, आज हम जानेंगे विटामिन्स के बारे में विद ट्रिक्स एंड फुल कॉन्सेप्ट इसका। तो जैसे कि हम आपको इसमें बताएंगे कि विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन्स को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, और फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन आगे अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन्स एक्चुअली में होता ही क्या है, ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो उसके बारे में हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जानते हैं विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स क्या होता है। तो बेसिकली क्या है कि विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन्स एक ऐसे कार्बनिक कंपाउंड है जो हमारी शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी अगर शरीर में मेटाबॉलिज्म अगर हमें कराना होता है तो उसके लिए जो हमें नीड पड़ेगी वो विटामिन्स की हमारे शरीर को नीड पड़ती है। हमारा शरीर खुद से कोई विटामिन नहीं बना पाता है, इसलिए इनकी कमी जो है हमें भोजन से पूरी करनी होती है। यानी जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर जो विटामिन्स होते हैं वो जो निकलते हैं उसके लिए ही हम खाना खाते हैं। तो और या हम कह सकते हैं विटामिन डी तथा के जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर खुद से बन जाते हैं। किसके द्वारा? खाने के द्वारा, क्योंकि खाने के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन की क्लासीफाई के बारे में कि एक तो होता है इसमें वाटर सोल्यूबल जिसके अंदर आता है विटामिन वी एंड विटामिन सी, और एक होता है हमारे पास फैट सोल्यूबल जिसके अंदर जो विटामिन आते हैं वो विटामिन ए एंड विटामिन डी एंड विटामिन ई तथा विटामिन के। तो ये जो फैट सोल्यूबल ए, डी, ई और के होते हैं। अब हम इसमें जानते हैं इसके क्लासीफाई को कि वाटर सोल्यूबल जो होते हैं विटामिन स्टोर नहीं किए जा सकते। यानी हम वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं जैसे बी या सी, इसको हम ज़्यादा देर तक अपनी शरीर के अंदर नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब बात करते हैं इसमें फैट सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल जो होते हैं हमारे शरीर में आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल होते हैं, इसलिए हम इन्हें अपने जो फैटी टिश्यू में स्टोर करके रख सकते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे शरीर के लिए अंदर से बहुत दिनों तक, ये महीनों तक भी रह सकते हैं। यानी जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक, काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं। अब उसके बाद हम जानते हैं कि 13 प्रकार के विटामिन की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी को जो होती है 13 प्रकार के विटामिन को ज़रूरत होती है। तो जिसमें सबसे पहला जो आता है विटामिन ए। अब इसको हम विटामिन क्या कहते हैं सर, इसके केमिकल नाम की अगर हम बात करें तो इसको विटामिन ए को जो है रेटिनॉल कहते हैं, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर ये आता है। और इसका जो मुख्य काम होता है, इसका जो मुख्य काम है हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत तथा ताकत देना है। ये खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है। यानी खून के अंदर जो कैल्शियम की जो मात्रा होती है, या हम कह सकते हैं उसका जो सर्कुलेशन होता है, उस कैल्शियम को बनाए रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी कमी से, यानी इसकी डिफिशियंसी से, इसकी कमी से होने वाले जो रोग है वो रतौंधी होता है, जो कि आंखों का एक मर्ज होता है। इसका जो मेन सोर्स होता है दूध, अंडा, पनीर, सब्जी, ये हमारे बालों को भी स्वस्थ रखता है। इसका जो मेन सोर्स है दूध, अंडा और पनीर, सब्जी आदि इत्यादि होते हैं। विटामिन बी को कई प्रकार से हम बांट सकते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 या B12 भी कह सकते हैं हम इसको। तो विटामिन बी, अब हम इसमें जानते हैं विटामिन B1 के बारे में। अगर हम बात करें इसके केमिकल नाम के बारे में, यानी इसके रासायनिक नाम के बारे में, तो ये थायमीन नाम से आपको इसका नाम आता है। और ये भी जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है। इसके अगर मेन वर्क की बात करें, मुख्य काम की बात करें, तो हमारे जो ब्रेन होता है उसकी जो ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। मतलब बहुत ही एसेंशियल होता है हमारी ग्रोथ ऑफ ब्रेन ऑफ बॉडी के लिए। या हम कह सकते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग, यानी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 ड्यू टू। अब इसके बाद हम जानते हैं विटामिन B1, B2 के बारे में। तो इसको हम रिबोफ्लाविन के नाम से हम जानते हैं। ये भी जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है। इसका मुख्य काम त्वचा को अच्छी रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। यानी अगर स्किन को हम अच्छी रखेंगे तो उसके लिए हमें खाना पड़ेगा।
और इसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, जीभ का कटना आदि होते हैं। इसका जो मुख्य सोर्स होते हैं इसके जो जैसे कि ये केले के अंदर पाया जाता है, दूध के अंदर पाया जाता है, दही के अंदर, मांस के अंदर, अंडे के अंदर, बीन्स के अंदर, या हम कह सकते हैं विटामिन बी टू जो है मछली के अंदर भी पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी3 के बारे में। तो इसका नाम नियासिन होता है केमिकल नाम, और ये भी जो होता है हमारे वाटर सोल्यूबल के अंदर ही आता है। इसका मुख्य काम जो होता है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने और सिर दर्द, दस्त को कम करती है। इसकी भी मुख्य कमी से होने वाले जो होते हैं बाल सफ़ेद होने लगते हैं, मुंह बंद होना, मंदबुद्धि होना, और इसका जो मुख्य जो सोर्स है जैसे कि खजूर के अंदर पाया जा सकता है, दूध के अंदर, अंडे के अंदर, टमाटर के अंदर, गाजर के अंदर भी ये पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन बी5 की। तो इसका जो नाम होता है पैंथोनिक एसिड होता है। ये भी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन में ही आता है। इसका अगर मुख्य काम की बात करें तो ये बालों को स्वस्थ और सफ़ेद होने से बचाता है। इससे तनाव भी कम होता है, यानी जो स्ट्रेस है हमारी बॉडी के अंदर, अगर ये भरपूर मात्रा में रहे तो उसकी कमी भी हमें दूर हो जाती है। इसकी कमी से होने वाले रोग जैसे कि पेलेग्रा और 4D सिंड्रोम, इसमें जो इसकी कमी से जो हमें बीमारी लग जाती है वो पेलेग्रा और 4D सिंड्रोम होती हैं। अब बात करें इसके मुख्य सोर्स की, तो ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो मांस में, मूंगफली में, आलू में, सब्जियों में आदि इत्यादि में ये पाया जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी6 के बारे में। अगर हम बात करें इसकी केमिकल नाम की तो इसके अंदर पाइड्रोक्सिन के नाम से आपको मिल जाता है, और ये भी वाटर सोल्यूबल होता है। इसका मुख्य काम ये सुबह की थकान कम करता है और तनाव और अंदर से भी मुक्ति देता है। इसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो एनीमिया का रोग होता है, यानी खून की कमी, या फिर स्किन की कमी यानी त्वचा का रोग। और इसकी अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, तो इसको भी हम मांस से गेट कर सकते हैं, अनाज में मिल सकता है, केले में, सब्जियों में, ये सभी जगह हम देख सकते हैं कि इसके अंदर इसके सोर्स होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी7 के बारे में। तो ये बायोटिन के नाम से आपको मिल जाएगा। इसका जो केमिकल नाम बायोटिन होता है, इसका मुख्य काम ये त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसकी कमी से होने से हमें जिल्द की सूजन यानी डर्मेटाइटिस हो सकती है। इसकी कमी से होने वाले रोग लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, और इसका जो मेन सोर्स है मांस, दूध, अंडा, अंडे की जर्दी यानी एग यल्क, सब्जियां यानी अंडा है, दूध है और मांस है और सब्जियां हैं, इनके अंदर ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन बी9 के बारे में। केमिकल नाम इसका होता है फॉलिक एसिड, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। मुख्य रूप से जो ये काम करता है, ये त्वचा के रोग और गठिया के उपचार में बहुत ही शक्तिशाली है। ये गर्भवती महिलाओं को ये लेने की सलाह दी जाती है। इसकी कमी से होने वाले रोग जैसे कि अनेमिया, पेचिस रोग, मुख्य जो सोर्स है इसका, इसे हम पा सकते हैं दाल से, सब्जियों से, सूरजमुखी के बीज से, फलों में भी ये होता है। अब बात करते हैं विटामिन बी12 की। तो इसका जो केमिकल नाम है वो साइनोकोबालामिन होता है, जो कि एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। मुख्य काम जो होता है इसकी ये एनीमिया यानी खून की कमी, मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों को कम करता है। यानी जो खून की कमी हो जाती है वो इस विटामिन से अगर कम होगा तो उसकी वजह से भी खून की कमी हो सकती है। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो एनीमिया और पंडु रोग होता है, यानी खून की कमी और पंडु रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मुख्य सोर्स की अगर हम इसकी बात करें तो हम इसे मांस से ले सकते हैं, कलेजी में भी मिल सकता है, दूध और दही से भी बनाए गए उत्पाद जैसे अंडा में भी ये पाया जा सकता है, और पनीर के अंदर भी पाया जा सकता है। अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। इसकी अगर केमिकल नाम की बात करें तो स्कॉर्बिक एसिड के नाम से ये केमिकल नाम इसका स्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन में ये आता है। इसकी मुख्य काम जो होता है हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये किसी घाव को ठीक करने में भी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। बात करें इसके सोर्स की, इसकी कमी से होने वाले रोग की, तो स्कर्वी और मसूड़ों की फूलन, यानी अगर स्कर्वी हो सकती है इसकी कमी से, और मसूड़ों की फूलन भी हो सकती है। मुख्य सोर्स की अगर हम बात करें तो अब इसको नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर या खट्टे पदार्थ या ब्रोकली के अंदर भी ये पाया जाता है। जैसे कि नींबू खाते हैं, संतरा खाते हैं,
या फिर नारंगी खाते हैं, टमाटर खाते हैं, या खट्टे पदार्थ टाइप्स के जो विटामिन्स होते हैं, जी सामग्री होती हैं, इनके अंदर ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या होता है, इसका सोर्स क्या होता है, इसकी कमी से क्या क्या होते हैं। और हम बात करें विटामिन डी केमिकल के नाम के, तो ये जो है कैल्सीफोरल के नाम से आपको मिल जाएगा, और ये जो होता है फैट सोल्यूबल होता है। और मुख्य रूप से अगर इसके मुख्य काम की हम बात करें कि काम हमारी बॉडी में क्या करता है, ये हमारे शरीर में कैल्शियम को असर करने में बहुत ही मदद करता है तथा इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी मदद करता है, दांतों की सड़न को भी कम करता है। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इसको ये बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत करने में हमारी हेल्प करता है। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, मुख्य रोग रेकिस्ट के नाम से जो बीमारी होती है, वो इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी जो विटामिन डी बनने का काम जो है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा भी त्वचा के कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है। यानी जो सूरज की किरणें होती हैं, उसके द्वारा भी हम जो है विटामिन डी को जो है ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, किरणों के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। मुख्य सोर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, अंडा, मछली के अंदर ये या मिल्क के अंदर ये पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई का जो केमिकल नाम होता है टोकोफेरोल्स होता है, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर ये आता है। इसका मुख्य काम की अगर हम बात करें तो हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में हमारी हेल्प करता है। इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं, जनन शक्ति का कम होना, यानी जो जनन शक्ति हैं उसके कम होने की वजह से भी ये हो जाता है। और मुख्य सोर्स की हम बात करें तो आप इसको वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, अंडा, दूध में भी ले सकते हैं। जिन लोगों को किसी प्रकार के लीवर रोग होते हैं, उनको ये ज़्यादा लेने के लिए कहा जाता है, यानी जो लीवर वाले पेशेंट हैं उसको ये लेने के लिए कहा जाता है। अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो इसका केमिकल नाम जो है फ्लूकोनेनोन होता है, और ये फैट सोल्यूबल होते हैं। मुख्य काम की अगर हम बात करें, जो इसका मेन वर्क रहता है, ये स्वस्थता, हड्डियों और ऊतक के लिए प्रोटीन बनाकर हमारी शरीर की मदद करता है। इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं, रक्त का थक्का बनना, यानी विटामिन के की कमी हो जाए तो ब्लड के अंदर जो बॉडी के अंदर ब्लड होता है उसमें थक्का बनने लगते हैं। केमिकल नाम ऑफ विटामिन ट्रिक्स, एक रथ की ट्रॉफी। अब हम आपको बताते हैं केमिकल नाम ऑफ विटामिन और हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो ट्रिक जो होती है, एक रथ की कॉफ़ी, यानी सीरियल नंबर 1 लिखना है, विटामिन ए लिखना है, और ट्रिक में रा लिखना है, रे निकला, रे का मतलब है रेटिनानोल, और बी यानी यानी थायमीन, सी के कॉलम में लिखना ए यानी स्कॉर्बिक एसिड, और डी का मीन्स है कि का कैल्सीफोरल, और ई का मतलब है टोटफेरोल। तो ये हमने आपको बताए थे केमिकल नाम ऑफ ट्रिक्स की, किस तरह से ट्रिक्स में आप इसको कर सकते हैं। और दूसरा जो है थोरा न्यू पेंट का बसा। तो विटामिन B1 में जो है थ्रो यानी थायमीन, विटामिन बी यानी राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियो यानी निकोटानाइड या नियासिन। तो ये हमने आपको बताया था विटामिन के बारे में।